ट्रेडिंग इन द जोन, चैप्टर 6, मार्केट का पर्सपेक्टिव। अभी तक आपने जाना कि कोई भी काम करने के पीछे जो शक्ति काम करती है वह है हमारे विचारों की शक्ति। हमारे ये विचार संचालित होते हैं हमारे पर्सपेक्टिव से। आपने पिछले 5 चैप्टर्स में यह तो अच्छे से जान लिया कि हर ट्रेडर के लिए मार्केट इन्फॉर्मेशन को प्रॉफिटेबल पर्सपेक्टिव से परखना क्यों आवश्यक है, क्यों हर किसी के लिए अपने पर्सपेक्टिव पर काम करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्यों हमारे पर्सपेक्टिव का सही होना आवश्यक है। आइए इसे और गहराई से समझने के लिए चलते हैं ट्रेडिंग इन द जोन बुक के 6th चैप्टर में, जिससे डगलस से समझते हैं कि हमारे पर्सपेक्टिव के साथ साथ मार्केट का पर्सपेक्टिव कैसे हमारे लिए काम करता है। हिंदी ऑडियो बुक के इस फुल कमेंट्री सीरीज में आपका स्वागत है। यह चैप्टर yeslab.com की ओर से स्पॉन्सर्ड है, जहां पर आप अपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन रन कर सकते हैं यह सीखते हैं। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 6 के बारे में, जिसमें डगलस के अनुसार ज़्यादातर ट्रेडर का पर्सपेक्टिव उनके पिछले 2-3 ट्रेड के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। जो इन पिछले ट्रेड्स का रिजल्ट रहा है, ट्रेडर्स का पर्सपेक्टिव ज़्यादातर समय उसी के अनुसार काम करता है। लेकिन जो बेस्ट ट्रेडर होते हैं उन्होंने अपने माइंडसेट को इस तरह से डिजाइन कर लिया है कि वे इससे अफेक्ट नहीं होते। पिछले 2-3 ही नहीं बल्कि कई सारे रिजल्ट्स मिलकर भी उन्हें अपने ट्रेडिंग डिसीजन से हिला नहीं सकते, फिर वे चाहे नेगेटिव रिजल्ट रहे हों या फिर पॉजिटिव रिजल्ट। इसलिए डगलस कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने माइंडसेट को बेस्ट ट्रेडर के लेवल पर ले आए हैं, तब आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग सिचुएशन में, फिर चाहे वह पर्सनल वेरिएबल हो या फिर साइकोलॉजिकल, आपका परसेप्शन ऑफ रिस्क उससे प्रभावित होने वाला नहीं है। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस है जो ट्रेडर को यह विश्वास दिला सकता है कि जो बेस्ट ट्रेडर होते हैं उनके माइंड में इनहेरेंट यानी अंतर्निहित डिजाइन के गुण पहले से मौजूद होते हैं, जो उनके और कम सक्सेस ट्रेडर के बीच में डिफरेंस के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। डगलस इस बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं कि यह केवल कल्पना से ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि अगले चैप्टर में इस बारे में बात की जा सके। एक बात जो टीचर्स सिखाते हैं उनमें सबसे कॉमन यह है कि वर्तमान में कैसे रहा जाए। यह सीखना जीवन के हर लक्ष्य को हासिल करने की पहली सीढ़ी है। डगलस भी यही कहते हैं कि उन्होंने जिस भी ट्रेडर के साथ काम किया उसे यह सीखने के लिए प्रेरित किया कि नाउ यानी प्रेजेंट मोमेंट के अपॉर्चुनिटी फ्लो में ठीक से फोकस्ड रहने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया जाए। यह किसी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो हमारे दिमाग को हर समय गलत ट्रैक पर ले जाती है। डगलस आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह एक ट्रेडर के रूप में आपकी सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी अवेयरनेस से बाहर जब विचारों के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, तब इसका रिजल्ट हमेशा अनिश्चित रहता है, जिसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। इसे डगलस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। कुछ लोग मार्केट के नेचर के बारे में बात करते हैं कि यह तो ऐसा है या वैसा है। डगलस के अनुसार मान लीजिए अगर ट्रेडिंग का नेचर है तो यह ऐसा होगा कि उसमें बिना डर या ओवर कॉन्फिडेंस के यह फील करें कि मार्केट अपने पर्सपेक्टिव से नाउ मूवमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो में आपके लिए क्या पेशकश कर रहा है, फिर अपने आप को उसमें पूरी तरह से फोकस्ड करके ऑटोमेटिक रूप से जोन में प्रवेश करें, ताकि आप अपने प्रॉफिट और ग्रोथ को मजबूत होने का अडिग विश्वास प्राप्त कर लें। बेस्ट ट्रेडर ने अपने माइंड को उस पॉइंट तक डेवलप किया है जहां वे बिना किसी आउट या इंटरनल कन्फ्लिक्ट के यह विश्वास के साथ मानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। इतना ही नहीं, इनका अनसर्टेनिटी के प्रति इतना पावरफुल विश्वास होता है कि यह उनके माइंड को नाउ मोमेंट और हालिया रिजल्ट को आपस में जुड़ने ही नहीं देता। जब उनके माइंड के अंदर यह गठबंधन होने से रुक जाता है, तब ये माइंड को खराब सिचुएशन और सरकमस्टेंसेस से मुक्त रखने में सक्षम हो जाते हैं।
इससे वे अपने आप को मार्केट में बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने में भी सक्षम हो जाते हैं। अपने आप को प्रेजेंट करना एक ऐसा एटीट्यूड है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट हो रही है उससे आप वह पहचान लेते हैं कि वह आपके गोल्स के रिलेवेंट है भी या नहीं। डगलस के अनुसार हमारे माइंड किसी भी क्षण में खुद को प्रेजेंट करने वाले हर अवसर को ऑटोमेटिक रूप से नहीं समझते, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ को भी हम अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं, जिसे परसेप्चुअल ब्लाइंडनेस यानी अवधारणात्मक अंधापन कहते हैं। ट्रेडिंग और मार्केट बिहेवियर में जो डिफरेंस होता है उसे आप आमतौर पर आसानी से समझ सकते हैं, परंतु यह डिफरेंस आपको तब समझ में नहीं आता जब आप डर से काम कर रहे होते हैं, और हमें ट्रेड में ट्रेडिंग की डायरेक्शन और अपॉर्चुनिटी भी तब तक नहीं दिखाई देते जब तक हम ट्रेड से बाहर नहीं हो जाते। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी हमारे आसपास अवेलेबल होती है जो हमें इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि हमने उनमें अब तक भेद करना नहीं सीखा, जो हमें उन्हें समझना सिखाते हैं। इसके लिए आपको चैप्टर 5 में वैल्यू चार्ट वाली डिस्कशन को एक बार दोबारा से सुनना होगा, जिसके अनुसार हमने अभी तक जो नहीं सीखा है वह हमारे लिए अदृश्य है, और वह तब तक अदृश्य रहता है जब तक हमारा दिमाग पावर के आदान प्रदान के लिए खुल नहीं जाता। यह पावर हमारा एक एटीट्यूड है जिससे हम खुद को उपलब्ध कराते हैं, जो ज्ञात और अज्ञात दोनों को ध्यान में रखता है। अपने आप को उपलब्ध कराने से आप होशपूर्वक अपने आप को यह पता लगाने के लिए खोलते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इससे एक ऑटोमेटिक मेंटल प्रोसेस को रास्ता देने के बजाय इस एटीट्यूड को अपनाने से आपका दिमाग आंतरिक प्रतिरोध से मुक्त हो जाता है। अब आपका दिमाग पावर के आदान प्रदान के लिए खुला है। आप न केवल उस मार्केट के बारे में सीख सकते हैं जिसे आप पहले नहीं जानते थे, बल्कि आप जोन में प्रवेश करने के लिए सबसे फेवरेबल मेंटल स्थिति भी बना लेते हैं। जोन में होना यानी आपका दिमाग और मार्केट एक साथ है। जोन एक मेंटल प्लेस है जहां आप कलेक्टिव माइंड को पढ़ने के अलावा और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। वह आप इसके साथ परफेक्ट हार्मनी में भी हैं। जिन ट्रेडर्स ने मार्केट की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का अनुभव किया है वे इसका दोहन कर रहे हैं। हालांकि आपके और मार्केट के बीच इस मैजिकल सिंकिंग को अनुभव करने के लिए सबसे फेवरेबल मेंटल कंडीशन को इस्टेब्लिश करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए 2 मेंटल वेरिएबल को दूर करना होता है। पहला वेरिएबल है अपने दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट के अपॉर्चुनिटी फ्लो में फोकस्ड रखना सीखना, और दूसरा वेरिएबल है माइंड के लेफ्ट और राइट दोनों हिस्सों के बीच काम का सही से बंटवारा करना सीखना। हमारे माइंड की लेफ्ट साइड तर्क संगत सोच में माहिर है, जो हम जानते हैं। इन विचारों के 2 तरीकों के बीच हमेशा एक संघर्ष होता रहता है कि तर्क संगत यानी लॉजिकल पार्ट तब तक लगभग हमेशा जीतेगा जब तक कि हम रचनात्मक इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने और विश्वास करने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करते हैं। ओके, तो यह टाइम है इस चैप्टर की पहली एडवर्टाइजमेंट का। क्या आप अपना ब्लॉग शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन वेबसाइट डिजाइन करना सीखने का समय नहीं मिल रहा? इसका समाधान है yeshlab.com। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप 20 मिनट से भी कम समय में अपने बेहतरीन ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी क्लिक करें। एडवर्टाइजमेंट समाप्त हुई। लेकिन हमारे माइंड की राइट साइड क्रिएटिव थिंकिंग में माहिर है, जो हमारी सच्ची रचनात्मकता के लिए जिम्मेदार है। इसके माध्यम से यह कुछ ऐसा सामने लाती है जो पहले मौजूद नहीं था। हमेशा कंस्ट्रक्टिव कार्य करने के लिए विश्वास और गोल्स में क्लियरिटी की आवश्यकता होती है। यदि हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का सोर्स रचनात्मक और हमारे लॉजिकल माइंड को इस सोर्स पर भरोसा करने के लिए ठीक से ट्रेन नहीं किया गया है, तब इस इंफॉर्मेशन पर कार्य करने की प्रक्रिया में हमारा लॉजिकल माइंड हमारी चेतना को कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिटिव थॉट से भर देगा। हो सकता है कि ये विचार आपको उचित लगते होंगे, क्योंकि वे लॉजिकल लेवल पर जो हम पहले से जानते हैं उससे आ रहे हैं। जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन प्रेरित विचारों को पहचानने में हमें सक्षम होने से दूर करती रहती है। इसलिए डगलस
अपने प्रेजेंट मोमेंट के अपॉर्चुनिटी फ्लो में पूरी तरह से फोकस्ड कैसे रहना है, यह सिखाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जब तक आप इस चैप्टर और अगले चैप्टर 7 को पढ़ेंगे, तब तक आप बिना किसी संदेह के समझ जाएंगे कि एक ट्रेडर के रूप में आपकी मनचाही सफलता तब तक क्यों नहीं मिल सकती, जब तक आप इस अनिश्चितता में एक दृढ़ और अडिग विश्वास विकसित नहीं करते। अपने दिमाग और मार्केट में तालमेल बिठाने की दिशा में पहला कदम ट्रेड की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को समझना और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करना है। यह वह कदम है जहां ट्रेड से जुड़ी अधिकांश रहस्यमयता शुरू होती है। बहुत कम लोग हैं जो ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं, लेकिन वे यह सोचने का प्रयास ही नहीं करते कि एक ट्रेडर होने का क्या मतलब है। ज़्यादातर ट्रेडिंग शुरू करने वाले यह सोचते हैं कि एक ट्रेडर का मतलब एक अच्छा मार्केट एनालिस्ट होना मात्र ही होता है। डगलस के अनुसार अच्छा मार्केट एनालिस्ट निश्चित रूप से सक्सेस में सपोर्टिव रोल निभा सकता है, लेकिन यह ज़्यादा ध्यान देने और महत्व देने लायक नहीं है। मार्केट के बिहेवियर पैटर्न में बहुत ही अनोखी साइकोलॉजिकल विशेषताएं छुपी हुई है, जो यह निर्धारित करती है कि मार्केट के माहौल में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए किसी को कैसे अवेलेबल रहना चाहिए। इन साइकोलॉजिकल विशेषताओं की कुछ खास प्रकृति होती है, जिन्हें पहचान कर इनके साथ अपनी प्रकृति का तालमेल बैठाना आवश्यक होता है। जैसे यदि आप किसी खास उद्देश्य से विदेश जाकर रहने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तब आपको सबसे पहले वहाँ की स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों से परिचित होना होगा, ताकि आप उस एनवायरनमेंट में सफलतापूर्वक कार्य कर सकें। लेकिन ट्रेडर अक्सर इस फैक्ट को अनदेखा कर देते हैं कि कंसिस्टेंट सक्सेस ट्रेडर बनने के लिए उन्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। यह एडजस्टमेंट 2 कारणों से करनी होती है। पहला कारण यह है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए किसी भी एक्स्ट्रा स्किल की आवश्यकता नहीं है। दूसरा यह है कि आपको ट्रेडिंग के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको तो एक फ़ोन तक पहुंचना होता है, क्योंकि हम अपने पर्सनल एनवायरनमेंट, जिसे हम अच्छे से पहचानते हैं, वहां से मार्केट तक पहुंच सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। हमें ट्रेड के लिए और ट्रेड को हमारे लिए सोचने के तरीके में किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। जब किसी चीज़ को वास्तव में स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह हमारे मेंटल एनवायरनमेंट के किसी कंपोनेंट के साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं होती है। जब हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, तो हम बिना किसी कन्फ्लिक्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट के कार्य करते हैं। जिस लेवल तक हमारे मेंटल एनवायरनमेंट के किसी कंपोनेंट के साथ कन्फ्लिक्ट है, उसी लेवल तक एक्सेप्टेंस की कमी होती है। इसलिए यह समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इतने कम लोग सक्सेस ट्रेडर क्यों बनते हैं, क्योंकि वे केवल उन कई कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी मेंटल एक्सरसाइज नहीं करते जो वे जानते हैं और विश्वास करते हैं। जबकि आप यह जान चुके हैं कि कैसे सक्सेसफुल ट्रेड के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स को लागू करने के कन्फ्लिक्ट के सोर्स के रूप में पैराडॉक्स कार्य करता है। ट्रेडिंग के लिए फ्री फ्लोइंग स्टेट ऑफ माइंड वाली स्टेज में एंटर करना और उनका एडवांटेज उठाने के लिए आवश्यक है कि उन कन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से सोल्व किया जाए। मार्केट की फंडामेंटल विशेषता, जैसा कि डगलस लिखते हैं कि मार्केट का सबसे बेसिक फंडामेंटल यह है कि यह अपने आप को लगभग अनलिमिटेड तरीकों के कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकती है। मार्केट की यह भी खासियत है कि यह कभी भी और कुछ भी कर सकती है। हालांकि यह देखने में काफ़ी स्पष्ट लग सकता है, क्योंकि हम सभी में इस विशेषता को हल्के में लेने की प्रवृत्ति होती है, जिस वजह से हम बार बार सबसे फंडामेंटल लेवल की ट्रेडिंग गलतियां करते हैं। लेकिन अगर ट्रेडर्स को ट्रेडिंग की इस विशेषता पर विश्वास है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अनसक्सेसफुल ट्रेडर काफ़ी कम हो जाएंगे और कंसिस्टेंट विनर्स की संख्या बढ़ जाएगी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हम यह कैसे जान सकते हैं कि यह कुछ भी कब हो सकता है और इसे कैसे पहचाना जाए। डगलस लिखते हैं कि इस फैक्ट को समझना बेहद आसान है। हमें तो बस इतना काम करना है कि मार्केट को उसके कंपोनेंट लेवल पर अलग अलग करना है और देखना है कि इसके पुर्जे कैसे काम करते हैं। जैसे हम किसी भी इलेक्ट्रिकल मोटर को खोलकर उसके पुर्जों को अलग अलग करके यह देख सकते हैं कि ये कैसे काम करते हैं
और कहां पर गड़बड़ी हो सकती है। हर इलेक्ट्रिक मोटर का रोटर एक बेसिक कंपोनेंट होता है। उसी तरह किसी भी मार्केट का सबसे बेसिक कंपोनेंट उसके ट्रेडर होते हैं। हर ट्रेडर पर्सनल लेवल पर प्राइस पर एक फोर्स के रूप में कार्य करता है, जिससे वे या तो बिडिंग प्राइस बढ़ा देते हैं या फिर इसे घटा देते हैं। अब बात आती है कि ट्रेडर्स प्राइस से ज़्यादा की बिड और ऑफरिंग कम क्यों लगाते हैं। इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए हर ट्रेडर की प्रेरणा के पीछे कई कारण और उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन इन सभी कारणों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है जो किसी भी ट्रेडर को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन सभी ट्रेडर्स में एक बात कॉमन जरूर है, वह है पैसे बनाने के लिए ट्रेडिंग करना। और इसके लिए ट्रेडर दो चीजें करता है, वे है खरीदना और बेचना। और हर ट्रेड के दो संभावित रिजल्ट होते हैं, प्रॉफिट और लॉस। इसलिए हम यह मान सकते हैं कि ट्रेड के किन्हीं भी कारणों की परवाह किए बिना बॉटम लाइन यह है कि हर कोई एक ही रिजल्ट की तलाश में है, वह है प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को कमाने के केवल दो ही तरीके हैं। हम या तो पहले लो प्राइस पर खरीदें और फिर हाई प्राइस पर बेचें, या पहले हाई पर बेचें और लो पर खरीदें। अब यदि हम मानते हैं कि हर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेडिंग करता है, तो केवल एक ही कारण से कोई ट्रेडर अगले हाई लेवल पर प्राइस की बोली लगाएगा, क्योंकि उसका मानना है कि वह फ्यूचर में किसी पॉइंट पर हाई प्राइस पर जो कुछ भी अब वह बिड कर रहा है उसे सेल कर सकता है। यही बात उस ट्रेडर के लिए भी सच है जो पिछली पोस्ट की गई प्राइस से कम प्राइस पर कुछ सेल करने को तैयार है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि वह फ्यूचर में किसी पॉइंट पर लो प्राइस पर जो कुछ भी सेल कर रहा है उसे रीबाय कर सकता है। यदि हम मार्केट के बिहेवियर को वैल्यू मूवमेंट के एक फंक्शन के रूप में देखते हैं, और यदि यह वैल्यू मूवमेंट ट्रेडर का एक कार्य है जो हाई बिडिंग और ऑफरिंग डाउन करने के इच्छुक हैं, तो हम कह सकते हैं कि सभी वैल्यू मूवमेंट यानी मार्केट बिहेवियर वैसे ही होंगे जैसा इनके फ्यूचर के बारे में ट्रेडर विश्वास करते हैं। यानी सभी वैल्यू मूवमेंट इस बात पर निर्भर करते हैं कि हाई और लो प्राइस के बारे में ट्रेडर पर्सनली तौर पर क्या मानते हैं। मार्केट बिहेवियर के अंडरलाइंग डायनामिक्स काफ़ी सरल हैं। किसी भी मार्केट में तीन प्राइमरी फोर्स मौजूद होते हैं। उसमें पहला है कि कुछ ट्रेडर मानते हैं कि प्राइस काफ़ी लो है, कुछ मानते हैं कि प्राइस ज़्यादा है, और कुछ बस देख रहे हैं और अंदाज़ा लगा रहे हैं कि प्राइस लो है या हाई है। टेक्निकली तौर पर तीसरा ग्रुप एक पार्शियली फोर्स कंस्टिट्यूट करता है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स अनडिसिप्लिन्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और रैंडम तरीके से कार्य करते हैं। इसलिए इनके कारण जरूरी नहीं कि किसी को ट्रेडिंग के डायनेमिक समझने में मदद करें कि क्या हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है उसे समझना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप वैल्यू मूवमेंट को समझ जाते हैं। तब यह वैल्यू मूवमेंट दो प्राइमरी फोर्स के बीच रिलेटिव बैलेंस या इम्बैलेंस का एक फंक्शन है। इन दो प्राइमरी फोर्स में पहली है कि कुछ ट्रेडर मानते हैं कि प्राइस अप हो रहे हैं और कुछ मानते हैं कि प्राइस डाउन हो रहे हैं। अगर इन दोनों ग्रुप के बीच बैलेंस है तो प्राइस स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि हर ग्रुप दूसरे ग्रुप के फंक्शन के फोर्स को एब्जॉर्व करेगा। यदि कोई इम्बैलेंस है तो प्राइस ज़्यादा फोर्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, या जिन ट्रेडर्स के पास अपने बिलीफ में मजबूत विश्वास है कि प्राइस किस दिशा में जा रही है उसकी ओर बढ़ेगी। क्या इन वैल्यू मूवमेंट पर एक्सचेंज इंपोज लगाने के अलावा किसी भी समय कुछ भी होने से रोका जा सकता है? वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी भी ट्रेड की प्राइस को लो या हाई में जाने से रोका जा सके। लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ ट्रेडर यह मानते हैं कि इसे कंट्रोल करना संभव है। इसे समझने के लिए डगलस एक उदाहरण देते हैं कि कुछ साल पहले एक ट्रेडर उनके पास मदद मांगने के लिए आया। वह एक एक्सीलेंट मार्केट एनालिस्ट था। अब वह वर्षों के निराशा के बाद, जबकि उसने अपना सारा पैसा खो दिया, वह आखिरकार यह स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया कि एक ट्रेडर के रूप में उसने बहुत कुछ छोड़ दिया है। डगलस ने उसकी बातें सुनकर यह रिजल्ट निकाला कि उसके कई सीरियस साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल उसे सक्सेस होने से रोक रहे हैं। उनमें से सबसे सीरियस ऑब्स्टेकल यह था कि वह इस अहंकार में रहता था
कि वह सब कुछ जानता है, जिससे उसके लिए प्रभावी ढंग से ट्रेड करने के लिए आवश्यक मेंटल लचीलेपन की डिग्री हासिल करना असंभव हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना अच्छा एनालिस्ट था। वह जब डगलस के पास आया था तब वह पैसे और मदद के लिए इतना बेताब था कि वह कुछ भी सोचने को तैयार था। डगलस ने उसे जो पहला सुझाव दिया वह यह था कि किसी एक और इन्वेस्टर कस्टमर की तलाश करने के बजाय जो अंततः उसका एक और ट्रेड में अनसक्सेसफुल प्रयास होगा, वह अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक नौकरी खोज ले। उसकी समस्याओं को देखते हुए काम करते करते वह एक फिक्स्ड इनकम करके अपने कर्ज का भुगतान कर सकेगा और पसंद की स्किल से भी जुड़ा रहेगा। उसने डगलस की सलाह मान ली और जल्दी ही शिकागो में एक ब्रोकरेज हाउस में एक टेक्निकल एनालिस्ट की नौकरी खोज ली। ब्रोकरेज फर्म के अध्यक्ष शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में पिछले लगभग 40 वर्षों से ट्रेडर थे। उन्हें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्हें पैसा बनाने के लिए इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन उन्होंने जब स्क्रीन पर ट्रेडिंग करनी शुरू की तो उन्होंने इसे मुश्किल पाया। इसलिए उन्होंने फर्म के नए भर्ती किए गए टेक्निकल एनालिस्ट को ट्रेडिंग डे के दौरान अपने साथ बैठने और उन्हें टेक्निकल ट्रेड सिखाने के लिए कहा। यह नए एम्प्लॉय के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, जिसने उन्हें एक एक्सपीरियंस्ड और सक्सेस ट्रेडर को अपनी एबिलिटी के शो ऑफ का एक नया अवसर दिया था। ओके, तो यह टाइम है इस चैप्टर की दूसरी एडवर्टाइजमेंट का। क्या आप अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वेबसाइट डिजाइन करना सीखने का समय नहीं मिल रहा है? इसका समाधान है yashlab.com। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप 20 मिनट से भी कम समय में अपनी बेहतरीन बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी क्लिक करें। एडवर्टाइजमेंट समाप्त हुई। इन दिनों ज़्यादातर एनालिस्ट चार्ली रैंडम द्वारा डेवलप्ड पॉइंट एंड लाइन नामक एक मेथड का यूज कर रहे थे, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते थे। एक दिन जब वे दोनों सोयाबीन मार्केट को एक साथ बैठकर वॉच कर रहे थे, एनालिस्ट ने जिस मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट का अनुमान लगाया था, मार्केट भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ट्रेड कर रहा था। जैसा कि टेक्निकल एनालिस्ट चेयरमैन को इन दो पॉइंट्स के महत्व को समझा रहे थे, उन्होंने बहुत जोरदार शब्दों में कहा कि यदि मार्केट रेजिस्टेंस तक जाती है तो यह रुक जाएगी और रिवर्स हो जाएगी, और अगर मार्केट सपोर्ट्स के लिए नीचे जाती है तो यह भी रुक जाएगी और रिवर्स हो जाएगी। फिर उन्होंने समझाया कि यदि मार्केट के रूप में कैलकुलेशन किए गए वैल्यू लेवल तक नीचे चला जाता है तो उनकी कैलकुलेशन से इंडिकेशन मिलता है कि यह दिन का सबसे डाउन लेवल होगा। जैसे वे वहां बैठे थे, बीन मार्केट धीरे धीरे उस कीमत की ओर बढ़ रही थी जो एनालिस्ट ने कहा था कि यह सपोर्ट्स या दिन का सबसे लोअर लेवल होगा। जब आखिर में मार्केट वहां पहुंच गई तो चेयरमैन ने एनालिस्ट की ओर देखा और कहा, यही वह जगह है जहां मार्केट रुकेगी और ऊपर जाना शुरू होगी, है ना? इस पर एनालिस्ट ने जवाब दिया, बिल्कुल, यह दिन का सबसे लो लेवल है। यह बकवास है। चेयरमैन ने उसे कहा, इसे देखो। उसने फ़ोन उठाया, सोयाबीन के लिए ऑर्डर संभालने वाले क्लर्कों में से किसी एक को बुलाया और कहा, मार्केट में 2 मिलियन बीन्स बेच दो। सेल का आदेश देने के 30 सेकंड में ही सोयाबीन मार्केट में 10 सेंट प्रति बीन्स की गिरावट आ गई। चेयरमैन ने एनालिस्ट के चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशन देखे, फिर शांति से पूछा, अब देखो, आपने कहा था कि मार्केट यहाँ रुक गया है। इस पर अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मुद्दा यह है कि मार्केट के ऑब्जर्वर के रूप में हमारे अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से कुछ भी हो सकता है। इसके लिए केवल एक ट्रेडर की आवश्यकता होती है। यह ट्रेड की हाई एंड कोल्ड रियलिटी है, जिसे केवल सबसे बेस्ट ट्रेडर ने बिना किसी इंटरनल कन्फ्लिक्ट के स्वीकार किया है। केवल बेस्ट ट्रेडर ही अपने रिस्क को कंसिस्टेंटली प्री डिफाइन कर सकते हैं। जब मार्केट उन्हें यह इंडिकेशन देता है कि ट्रेड काम नहीं कर रहा है, ये बिना किसी झिझक के अपने लॉस में कटौती कर सकते हैं। जब मार्केट उनके ट्रेड की दिशा में बढ़ने लगता है, तब इससे प्रॉफिट कमाने के लिए केवल बेस्ट ट्रेडर के पास ही एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक मनी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अपने रिस्क को प्री डिफाइन न करना
अपने लॉस में कटौती न करना या सिस्टमैटिक रूप से प्रॉफिट नहीं कमाना, ये 3 आमतौर पर सबसे महंगी ट्रेडिंग गलतियां हैं जो आप कर सकते हैं। केवल बेस्ट ट्रेडर ने ही अपने ट्रेड से इन गलतियों को निकाल बाहर किया है। अपने करियर में कुछ पॉइंट्स पर उन्होंने बिना किसी संदेह के विश्वास करना सीख लिया कि कुछ भी हो सकता है और जो कुछ वे नहीं जानते उसके लिए हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए जिम्मेदार हैं। याद रखें कि केवल 2 ही ताकतें हैं जो प्राइस के आगे बढ़ने का कारण बनती है। पहली, मार्केट ऊपर जा रही है और दूसरी, मार्केट नीचे जा रही है। आप किसी भी समय यह देख सकते हैं कि मार्केट अब कहाँ है। यह वहाँ नहीं है जहाँ यह पिछले कुछ समय में थी। यदि यहाँ एक पहचानने योग्य पैटर्न मौजूद है तो वह पैटर्न खुद को दोहरा सकता है, जिससे हमें यह संकेत मिलता है कि मार्केट किस ओर जा रही है। यह हमारी लिमिट है जिसे हम समझते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो हम नहीं जानते और तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम अपने माइंड को इसे पढ़ना नहीं सिखाते। जैसे हम नहीं जानते हैं कि कितने ट्रेडर मार्केट में एंटर करने के लिए किनारे पर बैठे होंगे। हम नहीं जानते कि उनमें से कितने बाई करना चाहते हैं और कितने सेल करना चाहते हैं, या वे कितने शेयर बाई या सेल करना चाहते हैं। और उन ट्रेडर्स के बारे में आप क्या जानते हैं जिनकी भागीदारी पहले से ही मौजूद प्राइस में दिखाई दे रही है। हम नहीं जानते कि किसी भी समय उनमें से कितने अपने विचार बदलने वाले हैं या अपनी स्थिति से बाहर निकलने वाले हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे अब तक मार्केट से बाहर रहेंगे, और अगर वे मार्केट में वापस आते हैं तो वे किस दिशा में अपना ट्रेड करेंगे। ये निरंतर कभी न खत्म होने वाले अज्ञात छिपे हुए वेरिएबल हैं जो हमेशा हर मार्केट में काम कर रहे हैं। बेस्ट ट्रेडर इन अज्ञात वेरिएबल से छिपने की कोशिश नहीं करते हैं, या वे यह दिखावा नहीं करते हैं कि वे मौजूद नहीं हैं। न ही वे इन्हें नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और न ही वे इन्हें मार्केट एनालिसिस के द्वारा उन्हें सही या गलत ठहराते हैं। इसके विपरीत बेस्ट ट्रेडर इन वेरिएबल को ध्यान में रखते हैं, उन्हें अपने ट्रेड सिस्टम के प्रत्येक कंपोनेंट में शामिल करते हैं। लेकिन बाकी के लिए इसके ठीक विपरीत सच होता है। वे इस पर्सपेक्टिव से ट्रेड करते हैं कि वे जो देख, सुन या महसूस कर रहे हैं वह उन्हें ना तो दिखाई देता है, ना ही सुनाई देता है और ना ही महसूस होता है, और न ही वे इनमें मौजूद होते हैं। अगर एक ट्रेडर वास्तव में उन सभी हिडन वेरिएबल के एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है जो किसी भी क्षण प्राइस पर एक्ट करने की क्षमता रखते हैं, तो उन्हें यह भी मानना होगा कि प्रत्येक ट्रेड का अनसर्टेन रिजल्ट होता है। अगर हर ट्रेड का रियल में अनसर्टेन रिजल्ट होता है तो ट्रेडर कभी भी अपने रिस्क को प्री डिफाइन न करने, अपने लॉस को कम करने या प्रॉफिट के लिए कुछ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से खुद को सही ठहराने या मार्केट से बात करने के लिए कैसे कह सकता है। परिस्थितियों को देखते हुए इन 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल का पालन न करना फाइनेंशियल और मेंटल लेवल पर सुसाइड करने के बराबर होता है। चूंकि अधिकांश ट्रेडर इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, तो क्या हम यह मान सकते हैं कि ट्रेड के लिए उनकी वास्तविक इंटरनल मोटिवेशन खुद को डिस्ट्रॉय करना है? यह निश्चित रूप से संभव है, लेकिन डगलस को लगता है कि ट्रेडर का कुछ प्रतिशत है जो या तो होशपूर्वक या अवचेतन रूप से अपने पैसे से छुटकारा पाना चाहते हैं या किसी तरह से खुद को चोट पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए यदि फाइनेंशियल सुसाइड इनका प्रमुख कारण नहीं है, तो किसी को ऐसा कुछ करने से क्या रोक सकता है जो सही समझ में आता है? इसका उत्तर काफी सरल है। टिपिकल ट्रेडर अपने रिस्क को प्री डिफाइन नहीं करता, अपने नुकसान में कटौती नहीं करता या सिस्टमैटिकली रूप से प्रॉफिट नहीं कमाता है, क्योंकि यह इसे आवश्यक नहीं मानता है। वह मानता है कि वह पहले से ही जानता है कि आगे क्या होने वाला है। जो वह मानता है कि किसी भी प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है। यदि वह पहले से ही जानता है तो वास्तव में इन प्रिंसिपल का पालन करने का कोई कारण नहीं है। उसके पास करने के लिए जितनी क्षमता है, उसे उसका वह सब जानता है वाला अहंकार उसकी ट्रेडिंग में गलतियों का कारण बनता है, क्योंकि ट्रूथ और रियल के बारे में हमारी बिलीफ बहुत पावरफुल इनर फोर्स है। वे हमारे परसेप्शन, डिसीजन, एक्शन और इंटरप्रिटेशन से लेकर
रिजल्ट के बारे में हमारी फीलिंग तक हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं कि हम मार्केट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हम जिसे सच मानते हैं उनके विपरीत एक्ट करना बेहद मुश्किल काम होता है। कुछ मामलों में बिलीफ की स्ट्रेंथ के आधार पर ऐसा कुछ करना असंभव हो सकता है जो हमारे किसी बिलीफ की इंटीग्रिटी का वायलेशन करता हो। लेकिन साधारण ट्रेडर को यह एहसास ही नहीं होता है कि उसे कुछ पावरफुल बिलीफ के रूप में एक इनर मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है जो उसे मार्केट को एक ऐसे प्रोस्पेक्टिव से देखने के लिए कंपेल करता है जो हमेशा अधिक से अधिक क्लियरिटी के साथ एक्सपेंड कर रहा है, और वह इसके लिए भी मजबूर करता है कि आप साइकोलॉजिकल कंडीशन और वैल्यू मूवमेंट के नेचर को देखते हुए आप हमेशा उचित रूप से कार्य करें। इससे मोस्ट इफेक्टिव और फंक्शनल ट्रेडिंग बिलीफ जो वह प्राप्त कर सकता है वह है कुछ भी हो सकता है। यह ट्रुथ है जो स्ट्रॉन्ग रूप से कार्य करेगा। यह ट्रेडर के बिलीफ और एटीट्यूड के डेवलपमेंट की फाउंडेशन है जिसकी एक सक्सेस ट्रेडर बनने की आवश्यकता है। उस बिलीफ के बिना ट्रेडर का दिमाग ऑटोमेटिक रूप से उसकी कंसेस अवेयरनेस के बिना उसे किसी भी इंफॉर्मेशन को अवॉइड, ब्लॉक करने या रैशनलाइज बनाने का कारण बनता है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट कुछ ऐसा कर सकता है जिसे उसने संभव के रूप में अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर एक ट्रेडर यह स्वीकार करता है कि मार्केट में कुछ भी संभव है तो उसका माइंड किसी भी अनचाही कंडीशन से बचने के उपाय नहीं सोचेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है में सब कुछ शामिल है। ट्रेडर का यह विश्वास मार्केट के बारे में उसके परसेप्शन पर एक जबरदस्त पावर के रूप में कार्य करेगा जो उसे ऐसी इंफॉर्मेशन को समझने की अनुमति देगा जो उसके लिए अभी तक हाइड हो सकती थी। ट्रेडर्स के लिए यह अब तक का सबसे एसेंशियल और साथ ही मोस्ट डिफिकल्ट प्रिंसिपल है जिसे समझने और प्रभावी ढंग से उनकी मेंटल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए यह सबसे मोस्ट डिफिकल्ट प्रिंसिपल है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।